तो माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी चीज़ें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में हैं और चीज़ें बेहतर की तरफ जाती जा रही हैं। अभी ये केजेस भी लग रहे हैं, आज की डेट में नहीं है, कल की डेट में ये केजेस भी लग जाएंगे और उसके बाद आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से यहाँ की भी अपडेट मिलती रहेगी। चूज़े में स्ट्रेस आता है ना, वो नॉर्मली गम्बोरों का आता है। तो गम्बोरों में डिस्प्रिन बहुत अच्छा काम करती है। वहाँ पे पैरासीटामोल यूज़ करी थी, यहाँ इनके पैनाडोल, यहाँ पे हम डिस्प्रिन इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही पी रहा था, पर अभी उसको आसरा बना कि यार वहाँ पे कुछ खाना वाना मिलेगा, तो सबके सब जो ना अभी भूख से पागल होते हुए वहाँ चले गए। तो अब ये है कि जल्द से जल्द इनको खाना वाना डालना शुरू करेंगे पहले ये लोग, उसके बाद जो है ना फिर आपको तरीके से यहाँ की वीडियो भी मिलेगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या सीन है, क्या हिसाब किताब है। जैसे कि आपको कहा था कि दूसरे शेड में जाना है, तो दूसरे शेड में आने का असल रीज़न ये था कि भाई ये वाला भंड था। तो यहाँ पर हमारे पास जो ना जब हमने वैक्सीन करी थी तो उसके बाद हल्का फुल्का जो ना मुझे लगा पर्सनली कि स्ट्रेस आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पर मैंने वैक्सीन करी तो वहाँ पर बुखार हुआ चूज़े को, यहाँ पर भी हमारे चूज़े को बुखार हुआ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक मिनट पहले गेट बंद करें। अच्छा जी भाई, तो अभी सिचुएशन ये है कि अपने शेड के अंदर मौजूद हैं और कल मैंने आपको दिखाया था अपने यहाँ के ब्लॉग के अंदर कि मैंने यहाँ पर चूज़े जो हैं वो बेसिकली वेट किया था उनका। तो कल शाम में मैं निकला हूँ यहाँ से, तो आज सुबह भाई मज़ीद केजेस लगना शुरू हो गए हैं शेड के अंदर, ठीक है। और अभी जो है वो केजेस जो हैं वो वक्त के साथ साथ इंस्टॉल हो रहे हैं और साथ साथ जो है वो मज़ीद बट जो शिफ्ट होता जा रहा है। कल मैंने आपको दिखाया था कि इस शेड के अंदर, यानी कि हमारा जो सबसे बड़ा वाला शेड है ना, इसमें केजेस पीछे लग गए थे और उसमें माल शिफ्ट नहीं हुआ था। तो रात में यहाँ पे माल शिफ्ट हुआ, मैं मौजूद नहीं था कुछ मसरूफियात की वजह से, लेकिन ये है कि सुबह उठते ही हम आ गए यहाँ पे क्योंकि आज हमें बहुत सारे काम हैं अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल के हिसाब से, तो फिर मैंने उस तरफ जाना है। तो अभी सिचुएशन ये है कि भाई इधर आ गए खैरियत से और यहाँ पर जो है ना वो बेसिकली जो माल है हमारा वो अच्छे से केजेस के अंदर शिफ्ट हो चुका है और यहाँ पर उसकी जो है ना अपडेट शुरू हो गई है। तो माशाल्लाह से ये चूज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी इशू के। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारा यहाँ का चूज़ा अभी अच्छी ग्रोथ में चल रहा है। लास्ट टाइम मैंने यहाँ का वेट किया था, जो कल मैंने यहाँ का वेट किया अच्छा है। हम तकरीबन 1 हफ़्ते पीछे हैं शुरू से, जब से चूज़ा आया जब से हम 1 हफ़्ता पीछे हैं। रीज़न सारा ये है कि मौसम जो है वो सपोर्टिव नहीं है। ये कंट्रोल शेड के चार्ट्स बनते हैं, यहाँ पर हम कंट्रोल शेड के जैसा माहौल नहीं दे सकते कभी भी। तो ये वाली बात जो है ना, इस हिसाब से चूज़े का जो फीड इंटेक वगैरह है वो कम रहता है। अब यही सर्दियाँ होती तो हम वही वेट शायद 1 हफ़्ता पहले अचीव कर लेते, लेकिन ज़ाहिर सी बात है गर्मियों का रेयरिंग का टाइम होता है तो इसमें जो है वो वहाँ से वेट अचीव नहीं कर सकते। खैर ये चूज़ा जो अभी आप देख रहे हो भाई, ये आज केज में शिफ्ट हुआ है, तो आज ये शिफ्ट हुआ है तो उस हिसाब से अब ये जो है वो इसकी पानी वगैरह की सेटिंग हुई है और खाने की जो नाली है ना उसकी फ़िटिंग वो अभी करेगा। तो और यहाँ का दरवाज़ा भी गायब है, देख रहे हो। तो आज बेसिकली केज में चूज़ा शिफ्ट हुआ है और अल्लाह ने चाहा तो इसका जो है वो बेहतर रिज़ल्ट रहेगा। क्योंकि मैं आपको पर्सनली एक बात बताऊँ, हमारा जो ये केज का बट है ना, फॉर एग्जांपल ये बट हमारे पास जो आपको फ्लोर पे दिख रहा है इतना सारा माशाल्लाह से, ये इसमें से अच्छा खासा बट हमने आज से तकरीबन 1 हफ़्ते पहले केज में शिफ्ट कर दिया था। और ये वाला जो बट था वो फ्लोर पे था, ये आज केज पर आया है। तो समझ लें कि वो बट जो हमने फ्लोर केज पे शिफ्ट किया था और वो बट जो फ्लोर पे प्रेजेंट है उसमें और इसके बीच में 30 ग्राम का फ़र्क है। मतलब फीड इंटेक सेम है, ग्रोथ भी यानी कि बाकी सब चीज़ें भी सेम है, लेकिन केज में आने की वजह से वेट बहुत जल्दी बढ़ता है चूज़े का, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जहाँ पहले ये बहुत ज़्यादा आगे पीछे भागता था, अभी ये है इसके बाद जगह ही भागने की लिमिटेड है, तो फिर ये रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से और ये अच्छा वेट गेन पकड़ता है और खैर बीमारियाँ वगैरह भी कम आती हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी चीज़ें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में हैं और चीज़ें बेहतर की तरफ जाती जा रही हैं। अभी ये केजेस भी लग रहे हैं, आज की डेट में नहीं है, कल की डेट में ये केजेस भी लग जाएंगे और उसके बाद आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से यहाँ की भी अपडेट मिलती रहेगी। तो अभी हमारे पास काम क्या है, मैंने छोटे वाले शेड में जाना है, वो जो हमारा कंट्रोल मिनी शेड है, और वहाँ जाके मैंने कुछ सेटिंग वगैरह करनी है, वहाँ पे कुछ मसाइल हैं वो देखने हैं। पर उससे पहले मैं आज यहाँ पर आ गया था। वैसे तो हाँ टेक्निकली गलत है, आप मुझे पहले वहाँ जाना चाहिए था फिर यहाँ आना चाहिए था, पर बाई चांस एक काम था, मैंने चलो यहाँ से तो चलते हैं। तो इस चक्कर के अंदर फिर मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ से मैं निकलूँगा वापसी वहाँ के लिए। तो सिचुएशन सारी ये है कि वहाँ चलेंगे, वहाँ की चल के आपको अपडेट देंगे। वो जगह यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है और भूख भी लग रही है, तो कुछ खा पी के फिर वहाँ पर पहुँचेंगे। तो चलते हैं वहाँ के लिए, निकलते हैं और वहाँ चल के फिर बात करेंगे। अच्छा, जो लोग ये कह रहे थे कि भाई हुलिया वुलिया सही करो, बाल वाल कटवा लो, तो भाई टाइम मिलता है तो हम करा लेंगे, कोई इतना इशू नहीं होता। क्योंकि जो हमारी फील्ड है ना, इसमें दिन रात आपको नहीं पता होता है कि आप कहाँ पर हो, क्या हो, आपकी बस कोशिश होती है कि आप काम ही करते रहो। तो उस हिसाब से चलते फिरते ज़ाहिर सी बात है अप डाउन्स रहते हैं और ऐसा ऐसा चीज़ें अल्लाह ने अगर चाहा तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। जब मैं सुबह घर से निकला तो मौसम ठंडा था, जब मैं यहाँ पहुँचा तो शदीद गर्मी शुरू हो गई। तो उस हालत में आपको बंदा रिकॉर्ड कर रहा है व्लॉग, तो उसी को आप एक वो समझा करो गनीमत, बजाय इसके कि आप मुझे क्रैक कराते रहो। खैर चलते हैं, ज़रा बाहर निकलते हैं, उसके बाद चल के बात करेंगे। 4 मिनट हमने खाली यहीं पर ही खड़े खड़े रिकॉर्ड कर लिया इस बड़े चूज़े के अंदर माशाल्लाह से। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, आप लोगों को शायद लग रहा हो कि मौसम अच्छा है, तो मैंने कहा चलो सड़ी हुई जो धूप है ना वो आपको दिखाते हैं। अच्छा पर्सनली मैं आपको एक बात बताऊं
ये धूप जो है ना, ये नेमत होती है फार्म्स वगैरह के लिए, एक सेंस में कि हमें इस टाइम पे सोलर चल जाता है तो पानी वानी जो बोर वोर से आना होता है वो आ जाता है। पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये कि मौसम, हर मौसम अल्लाह की तरफ से एक नेमत होता है। अगर आप किसी शरबत वाले से पूछो और उसको बोलो कि भाई तुम क्या चाहोगे, इस मौसम अच्छा चले या गर्मी पड़े, वो चाहेगा गर्मी हो। जितनी गर्मी होगी उसका जो है ना ज़्यादा शरबत बिकेगा। तो अल्लाह ने जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक हिसाब बना हुआ होता है कि सबको रोज़ी मिलनी होती है, सबका हिसाब होता है, तो उस हिसाब से हर चीज़ मैनेज होती है। अब यही बात आप सूप वाले को बोलो कि भाई गर्मी ज़्यादा बढ़े, बोलेगा नहीं यार जितना जल्दी हो सके सर्दी आए ताकि मेरा काम चले। तो एक साइकिल चलता है और अल्लाह ताला भी सबको अपने हिसाब से नवाजते हैं। तो ये है कि गर्मी नेमत भी है और इस तरह सर्दी भी नेमत है, अगर आप टेक्निकली देखना चाहो तो। और दूसरी बात ये कि भाई कॉल आ गई थी इसलिए सॉरी हो गई। दूसरी बात ये कि भाई मौसम जो है ना वो चूज़ा पालने का गर्मी का होता है। अगर आप सर्दी में पालोगे ना तो सर्दी में पालना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, आसान ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन पल सकता है, लेकिन अगेन मुश्किल काम है और आराम से नहीं पलता। खैर वहाँ चल के डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को एंड करेंगे। इस वाले शेड से तो हमारा काम निपट गया है। अभी बेसिकली जो जाना है वो दूसरे वाले शेड में जाना है। और गर्मी अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल के हिसाब से मैंने आपको बताया कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से होती है। तो अब वहाँ पहुँच के फिर डिटेल वगैरह देखते हैं। मैंने कुछ दवाइयाँ शवाइयाँ लेनी थी वहाँ के लिए, वो मैंने ले ली। एक डिस्प्रिन का डब्बा ले लिया है पूरा। तो वहाँ चलते हैं, फिर चल के दोनों इंशाल्लाह बात करेंगे खैरियत से। सही है। अच्छा भाई, फार्म पर आ गए हैं बेसिकली। और अभी आपको दिखाऊंगा ना, सामने की तरफ मैं रिवर्स लेके ट्राई कर रहा था, लेकिन वो लंबी पड़ गई, तो बेहतर है कि सीधे ही आ जाए। तो भाई फार्म पर अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से आ गए हैं। और यहाँ पर चल के तो ना आप कुछ चीज़ें वीज़ें देखनी है रूटीन की, वो देखेंगे। समझ लें कि वहाँ से निकले पर मुझे यहाँ पहुँचने में कम से कम 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि मैंने कुछ खाना भी खाया, मुझे भूख लग रही थी। तो कम से कम 1.5 घंटा लग गया। आगे खाई है और पीछे फार्म है हमारा। चल भाई रुक जाओ। जैसा कि आपको कहा था कि दूसरे शेड में जाना है, तो दूसरे शेड में आने का असल रीज़न ये था कि भाई ये वाला भंड था। तो यहाँ पर हमारे पास जो ना, जब हमने वैक्सीन करी थी तो उसके बाद हल्का फुल्का जो ना मुझे लगा पर्सनली कि स्ट्रेस आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पर मैंने वैक्सीन करी तो वहाँ पर बुखार हुआ चूज़े को, यहाँ पर भी हमारे चूज़े को बुखार हुआ। वहाँ पे पैनाडोल दी, यहाँ पर जो वैक्सीन थी वो गंबोरों की थी, तो यहाँ पर पैनाडोल नहीं, दूसरी मेडिसिन यूज़ करूँगा। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कौन सी यूज़ करनी है हमें, फिर आपको देना, ताकि उसका भी अच्छे से आइडिया हो सके। तो अभी जो है ना भाई, यहाँ पर टैंकी में डायरेक्ट मेडिसिन डाली जाएगी और मेडिसिन का पूरा डोज वोज समझाऊँगा कि क्या तरीका कार है, किस हिसाब से यूज़ होगी। लेकिन ये है कि भाई फ़िलहाल जो है ना वो मसला हमारे पास यहाँ पर सीरियस है। अच्छा, सीरियस तो खैर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, 12-14 मोर्टेलिटी है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये है कि शुरू में ट्रीट हो जाए तो बेहतर ऑप्शन है। तो पहले तो इस वॉल को बंद करते हैं यहाँ से, ताकि जो लाइन का पानी वो मस्जिद ना जाए। बंद कर यार वॉल को। दूसरा ये है कि भाई इस एज में जो चूज़े में स्ट्रेस आता है ना, वो नॉर्मली गंबोरों का आता है। तो गंबोरों में डिस्प्रिन बहुत अच्छा काम करती है। वहाँ पे पैरासीटामोल यूज़ करी थी, यहाँ यानी कि पैनाडोल। यहाँ पे हम डिस्प्रिन इस्तेमाल करेंगे। 1 ग्राम एक बेसिकली जो यूज़ होती है, 1 ग्राम 1 टैबलेट, ठीक है। ज़रा इसको यूज़ करना शुरू करते हैं, फिर बात करते हैं। ये पानी इसमें ज़रा मिलाएंगे, दवाइयाँ खोल के डाल रहे हैं। और डिस्प्रिन नॉर्मल वाली जो हमारे इंसानों की मिलती है वही डिस्प्रिन है, कोई ख़ास नहीं है, बस का पूरा एक पत्ता है मेरे पास। तो यूज़ करते हैं, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, गंबोरों के लिए जो सबसे मुनासिब चीज़ है ना वो डिस्प्रिन ही है, मैंने आपको बताया। और बहुत सारे लोग इसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ होती है, इनका कोई ट्रीटमेंट तो होता नहीं है। तो आपने ना सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट देने के लिए कुछ ना कुछ यूज़ करना होता है। गंबोरों में बुखार होता है तो बुखार का ट्रीटमेंट सबसे अच्छा डिस्प्रिन होता है। तो ये है फिलहाल के, हमें पानी की दवाई डाल दी है और अब चलते हैं चूज़ों की, आपको पीछे देते हैं। तो आप जैसे देख रहे हो कि चूज़ा निप्पल के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है। अभी तो आप देखते हैं बहुत ज़्यादा पानी पी रहा था, जैसे कि यहाँ पे पूरी लाइन दिख रही है ना आपको, वैसे ही पी रहा था। पर अभी उसको आसरा बना कि यार वहाँ पे कुछ खाना वाना मिलेगा। तो सबके सब जो ना अभी भूख से पागल होते हुए वहाँ चले गए। तो अब ये है कि जल्द से जल्द इनको खाना वाना डालना शुरू करेंगे पहले ये लोग, उसके बाद जो है ना फिर आपको तरीके से यहाँ की वीडियो भी मिलेगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या सीन है, क्या हिसाब किताब है। अभी मैंने इनको बोल दिया कि भाई कंप्लीटली जो पानी के निप्पल है ना वो वाले निकाल देंगे ड्रिंकर्स, खाली निप्पल पे डिपेंड करो और निप्पल के थ्रू ही चूज़ा पानी पिए और वही मुनासिब रहेगा बस। अच्छा जी भाई, क्या कहते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि क्या कहते हैं सारे चूज़ों को बेसिकली मैं भी रूटीन में चेक कर रहा था कि क्या सीन है, क्या हिसाब किताब है। और एक चूज़ों की एक रूटीन की मूवमेंट बता रहा था। अल्लाह ना करे अगर इस टाइम पे गंबोरो होता हमारे पास तो फिर चूज़ों की मूवमेंट ऐसी नहीं होती। चूज़ों की मूवमेंट बहुत स्लो होती है, क्योंकि गंबोरों के अंदर चूज़ा बहुत ज़्यादा बुखार में होता है। हमारा चूज़ा भी बुखार में था, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि काफ़ी हद तक बेहतर था। तो भाई ये सिचुएशन होती है। असल में कहानी ये होती है कि कभी कभार गंबोरों का आउटब्रेक होता है और कभी कभार ऐसा होता है कि गंबोरों का स्ट्रेस होता है। फॉर एग्जांपल आपने एनडी की वैक्सीन करी है तो नेक्स्ट डे आपको अपने बट के अंदर एनडी के सिम्टम्स दिखेंगे, उसके प्रोपेंटिकुलस के ऊपर आपको हेमरेजेस दिखेंगे, उसके अलावा उसकी बीट का कलर चेंज हो सकता है या फिर उसको रेस्पिरेटरी स्ट्रेस भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, पर वो वक्ती तौर पर होता है, 1-2 दिन वैक्सीन का स्ट्रेस होता है, लेकिन उसके बाद चूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल होता है। तो एक इस तरह पूरी लाइन लगाने का रीज़न ये कि भाई एक दफ़ा अंदाज़ा हो सके कि चूज़ा कहाँ खड़ा हुआ है, क्या हिसाब किताब है और किस
किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको दिखाऊँ कि भाई किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं चूज़े की सारी चीज़ों को, कि चूज़ा अच्छे तरीके से हमारा पल भी जाए और समझ भी जाए। समझ रहे हैं आप बात को? अच्छा खैर भाई, तो वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। और ये है कि चूज़ों की मैं आपको अपडेट की बस लास्ट दिखा दूँ। मैंने यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड करा था, बाई चांस हमारे पास ऑडियो आया नहीं, वो मिस हो गया। लेकिन ओवरऑल ये है कि भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से चूज़ा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर अच्छे से चल रहा है। और इस टाइम तक ये 8,000 चूज़ा था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 3,000 चूज़ा इसमें बिक चुका है। और लेने चाहा तो मैं आजकल के अंदर इसको आपको यहाँ की एक अपडेट वीडियो अपलोड करूँगा, जिसके अंदर मैं आपको दिखा दूँगा कि भाई चूज़े की कंडीशन क्या है, क्या हिसाब किताब है, क्या चीज़ें चल रही हैं। सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ अच्छे से शेयर करेंगे और मुनासिब तरीके से आपको बताएँगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको दिखाऊँ, समझाऊँ और आप लोगों को बताता जाऊँ कि आप लोगों ने किस तरीके से करना है। और अल्लाह ना करे कोई स्ट्रेस आ जाए तो आपने किस तरीके से उसको हैंडल करना है। और डिपेंड करता है कंडीशन पे, चूज़े की एज के ऊपर, क्योंकि गम्बोरो आता है खाली शुरू की एज में, उसके बाद जो बरसा होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है। गम्बोरो जो होती है बेसिकली एक बर्सल डिजीज़ होती है, और जो बरसा होता है वो उसमें स्वेल हो जाता है। लेकिन अभी चूज़ा माशाल्लाह से बेहतर है। और हमारा जो दूसरा चूज़ा था उसमें भी हल्का सा सिम्टम आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी बेहतरी है। तो बस एक उम्मीद दिखानी थी, अब दुआ करें अल्लाह मियाँ से खैर रहे। कल की हमारी जो अपडेट है वो मैंने रिकॉर्ड कर ली है, तो आपको पता लग जाएगी कि भाई कल चूज़े की कंडीशन है, क्या हिसाब है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके बेसिक तरीके से। ठीक है।